को भाई। बेमतलब बकवास किसे की यार कदे ना सया करे, बेमतलब बकवास किसे की यार कदे ना सया करे। मिस्टर बूटा गाड़ी होते गर्लफ्रेंड भाई यार बदलता रहा करे, गाड़ी होते गर्लफ्रेंड भाई यार बदलता रहा करे, यार बदलता रहा करे। हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के लिए इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो मेल की पोस्ट हो चाहे वो फीमेल की पोस्ट हो। ये प्रश्न जो मैं आज बताने वाला हूँ, ये प्रश्न आज से पहले भी इंटरव्यू में बहुत पूछे गए हैं और आगे भी हरियाणा पुलिस के जितने भी इंटरव्यू होंगे वो इनमें जरूर पूछे जाएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों यहाँ दबाकर सब्सक्राइब करो आपके चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाएं आपकी फेवरेट वीडियो सबसे पहले। नॉलेज टीवी देसी ताऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसमें 12 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो मैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले वे प्रश्न आपको बताऊंगा जो आज से पहले भी आपसे बहुत पूछे गए होंगे, मतलब जो इन्होंने दिया है इंटरव्यू उनसे बहुत पूछे गए होंगे, और आगे जो भी इंटरव्यू होगा हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल के लिए उसमें ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जब आप रूम में एंटर करते हो इंटरव्यू रूम में, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता कि आप अपने बारे में बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एंट्री करते आपसे नॉर्मल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर भी, हर जो क्वेश्चन होगा वो स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। उसके बाद आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, आप किस जिले से हैं। ठीक है, आप किस जिले से हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके जिले में खास क्या है, क्या कमी है आपके जिले में, क्या खूबी है। ठीक है, उसके बाद यदि आपके जिले में कोई पर्यटक स्थल है तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने पर्यटक स्थल है उनके बारे में बताइए। फिर आपके विधायक का नाम बताइए, आपका विधायक किस पार्टी से बिलोंग करता है। यदि उस स्तर पर पार्टी बनी हुई है तो पार्टी में आपका विधायक किस पद पर विराजमान है। ठीक है, आप जो विधायक है वो व्यवहार कैसा है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, काम अच्छे ढंग से करता है या नहीं करता। इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आमतौर पर यह प्रश्न हर आदमी से पूछ सकता है। उसके बाद आपका जो जिला है उस जिले के एसपी, डीएसपी और डीसी इनका नाम बताइए, और एसपी डीएसपी इनके काम क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उस टाइम का, जैसे जीएसटी इस टाइम का ट्रेंडिंग टॉपिक है तो जीएसटी के बारे में पूछा सकता है, जीएसटी क्या है, जीएसटी कब लागू किया गया। इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं जो उस टाइम में ट्रेंडिंग होंगे। उसके बाद में आपसे पूछा सकता है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, किसने लिखा है, राष्ट्रीय गीत क्या है, किसने लिखा है, राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनका पता होना चाहिए। उसके बाद जो एक ऐसा प्रश्न बता रहा हूं आपको, किसी भी कंपनी का, किसी भी चीज का, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। जैसे अब आप हरियाणा पुलिस में दे रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा कि आप हरियाणा पुलिस में नौकरी क्यों करना चाहते हो, हरियाणा पुलिस में नौकरी क्यों करना चाहते हो, ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसे है, ये प्रश्न तो आपको मतलब किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दो उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हो। उसके बाद आप इस फील्ड में आए हो, आपका पर्पज क्या है पुलिस में लगने, ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इनका अच्छी तरह से कुछ उत्तर पता होना चाहिए, इस चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको। उसके बाद महिला की सुरक्षा, ये एक इम्पोर्टेंट विषय है। आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में महिला थाने कितने हैं और सबसे पहला महिला थाना कहाँ पर शुरू किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट विषय है। आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा में आप क्या सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ,
आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सामने कोई अधिकारी खड़ा है, आप उसका बैज देखकर बता सकते हैं कि वो एसपी है या डीएसपी है या डीसी है या कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है। आपको पता ही होगा कि जो भी सिपाही होता है उसके कंधे पर यहाँ पर पट्टी लगे होते हैं, स्टार लगे होते हैं, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं डीएसपी या एसपी जो भी है उस पोस्ट पे वो अधिकारी कौन है। तो आपको इन बैज का भी पता होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा में कितने पुलिस रेंज है, कितनी पुलिस रेंज है, ठीक है, और आईजी कौन है, आपके जिले का आईजी कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट है, ये गृह मंत्री के अंडर में आता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्री कौन है, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये प्रश्न हर बंदे से पूछा जाता है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और कैबिनेट मंत्रियों के नाम बताओ, वे क्या काम करते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे कार्य कैसा कर रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप सही सुचारू रूप से चलाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद समाज के लिए पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य है, इसका भी ये प्रश्न भी आपसे किया जा सकता है। इंटरव्यू में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप बोलते कैसे, आपका व्यवहार कैसा है, आपका देखने का नजरिया कैसा है, आपका बैठने का स्टाइल क्या है, बस यही चीज आपसे पूछी जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक जरूर करना है। बीच में गोल सर्कल आया है, यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। गर्लफ्रेंड भाई यार बदलता रहा करे, गाड़ी होता गर्लफ्रेंड भाई यार बदलता रहा करे, यार बदलता रहा करे।